फर्स्ट हेडलाइन इंडिया की ताजा 2-3 महीने से शहर के व्यापारी शहरवासी मुझे ऑफिस में मिल रहे थे कि शहर में जो नया कैपिटल वैल्यू टैक्स आ रही है वो नहीं लगना चाहिए। उसमें 6 साल पिछला टैक्स और प्लस नया टैक्स भर के आज ये कारपोरेशन वो वसूल करना चाहती थी। आज पिछले टाइम से पब्लिक की डिमांड से मैंने वो जो लास्ट अधिवेशन अगस्त में हुआ था उसमें मैंने हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे साहब और हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब से मांग की कि ये उल्लासनगर में जो कैपिटल वैल्यू टैक्स लग रही है वो कैंसिल होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि ये जो आपकी मांग है कि हम पूरी मांग पूरी करेंगे। मैंने 8 अगस्त को अपना लेटर्स दिए दोनों चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को। उस लेटर पे आज उन्होंने मुझे स्टे दिया है। उन्होंने उसके बीच में कारपोरेशन से माहिती भी मांगी कि आमदार कुमारलनी ने जो ये लेटर दिया है कि कैपिटल वैल्यू टैक्स नहीं लगनी चाहिए, उसके बारे में कमिश्नर से हाल मंगाया था। मैंने कमिश्नर शेख साहब से खुद स्वयं मिलके लास्ट मंथ को उसको कहा कि ऐसा सरकार ने आपको लेटर दिए हैं। बोला हाँ, लेटर मेरे पास आ गए हैं और उसका मैं जवाब दूंगा। उन्होंने जवाब दिया। उसके बाद में आज सरकार ने उसको स्टे दे दिया है। तो मैं हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे साहब का शुक्रिया अदा करूंगा पूरे शहर के तरफ से। डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। साथ साथ में जो आज शहर वालों ने मेरे ऊपर भरोसा रखा था, सभी मीडिया वाले आ रहे हैं, भी मीडिया वालों ने मुझे इस बारे में पूछा था सवाल कि कैपिटल वैल्यू टैक्स कभी कैंसिल होगी। मैंने सबको ये कहा था कि जल्द से जल्द कैपिटल वैल्यू टैक्स करा के मैं आपको इसका उत्तर दूंगा। आज उसकी रिजल्ट मिल गई है और इस शहर के सामने मैंने जो वायदे किए, जो मैं काम कर रहा हूं, वो शहर में लिखित रूप में आज ये हमें सरकार के तरफ से पूरी करेस्पॉन्डिंग है। ये जो मैंने लेटर्स लिखे थे उसकी भी करेस्पॉन्डिंग है सीएम के साथ, डिप्टी सीएम के साथ। और आज जो सरकार से आज जो लेटर आया है उसमें भी क्लियर कट है कि आमदार कुमारलनी के कहने पे और मैडम महापौर, पूर्व महापौर आशियान मैडम के कहने पे ये हम उसको स्टे दे रहे हैं। बाकी लोग कोई कुछ भी बोले, सच्चाई ये है कि हमने ये टैक्स में स्टे दिलाया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, कैपिटल वैल्यू टैक्स हमने लगाई थी महानगर पालिका की तरफ से। उसका रेट हमने तय नहीं किया था कि कितना रेट लगना चाहिए। 0.5 पैसे से 1 रुपए तक का था, वो महासभा ने डिसाइड नहीं किया था रेट। और जब यह बॉडी डिसॉल्व हुई तो इन्होंने अपने मन से यह रेट लगा दिया, जिससे लोगों को 4 गुना टैक्स आ रही थी। इसका विरोध हमने किया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हमारे आमदार कुमारलनी जी ने 17/8 को अगस्त में हम सबके साथ चल करके माननीय मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को पत्र भी दिया था। तो आज बहुत ही खुशी का दिन है कि कैपिटल वैल्यू टैक्स का जो रेट है उस पर स्टे आया है। इससे लोगों को ये फायदा होगा कि यह वर्ष जो है 2022-23 का टैक्स जो है पुराने रेटों के आधार पर आएगा, जैसे पुराना था। जब महासभा वापस बनेगी, जब महानगर पालिका गठित होगी, तब बॉडी बन करके फिर इसका रेट तय करेगी और कैपिटल वैल्यू टैक्स से ही बिल आएगा। लेकिन हमारी कोशिश यह रहेगी कि बिल ऐसा आए जो अभी टैक्स आता है उसके बराबरी का टैक्स रहे, लोगों के ऊपर ज्यादा भार ना हो। और साथ ही साथ जो जिन लोगों ने दुकान और मकान अपने भाड़ों पर दिए हुए हैं उनके भी रेट टैक्स के कम हो जाएंगे। इससे लोगों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। मैं हमारे आमदार कुमारलनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जब से उन्होंने लेटर दिया उसके बाद कई बार फॉलोअप किया। 2 बार तो कम से कम राजेश वद्रिया जी, दीपक छतनानी जी, मैं और हमारे साथी साथ में गए। तो निरंतर फॉलोअप करने का यह नतीजा है कि आज उसका नतीजा पॉजिटिव आया है। शहर के लोग बहुत खुश हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। कई लोग आमदार जी के पास अभी आए मिठाइयाँ लेकर के, व्यापारी आ रहे हैं, दुकानदार आ रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे आमदार जी को कि दिन रात एक करके वो काम कर रहे हैं। एक के बाद एक शहर के लिए जो सुविधाएं हम ला रहे हैं, आगे भी इसी प्रकार हम काम करते रहेंगे। देखिए, महानगर पालिका का जो महापौर, उप महापौर, स्थायी समिति और बाकी सभापतियों का या नगर सेवकों का टर्म जो था वो 4 अप्रैल 2022 तक था। जैसे ही वो टर्म खत्म हुआ तो एडमिनिस्ट्रेटर आ गया। एडमिनिस्ट्रेटर को मिसगाइड करके नीचे के अधिकारियों ने
उनसे ऐसे ऑर्डर्स निकाल के लिए जिसमें शहर में कैपिटल टैक्स लागू कर दी गई। कैपिटल टैक्स का जो रेट परसेंटेज रखा वो हाईएस्ट था 0.91%, जो महानगर पालिका के जनरल बॉडी में या स्थायी समिति में कभी भी पास नहीं किया गया था। ये बात हमने आमदार साहब के थ्रू शासन तक पहुंचाई और माननीय मुख्यमंत्री के पास से पाठ परोठा किया, उनको पूरी बात से अवगत करवाया। जो शहरवासियों को, जिसमें रहवासियों को 200% और कमर्शियल के लिए दुकानदारों को, इंडस्ट्रियल को 300% की वाड़ झेलनी पड़ रही थी इस कैपिटल टैक्स के माध्यम से, वो आज उसको स्थगित किया गया। और वो स्थगित का मतलब यही है कि जब भी नई बॉडी आएगी और रेट तय करेगी, वो ऐसा रेट तय करेगी कि जिससे शहरवासियों के ऊपर कोई भी टैक्स के माध्यम से लोड ना पड़े। हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है आज। जो कैपिटल वैल्यू टैक्स लगाया गया था वो जून में सबको नोटिस जाने चालू हुए। जैसे ही कैपिटल वैल्यू टैक्स लगाया गया तो उल्लासनगर शॉपकीपर एसोसिएशन, जो मेरा संगठन है, यूएसए की तरफ से हमने विरोध किया था। हमने अपने आमदार साहब को भी ये बात बोली थी और बीजेपी की पूरी टीम ने और आमदार साहब ने ऊपर सरकार तक, जब भी हमारी सरकार आई, मतलब जब शिंदे और फडणवीस की सरकार आई 30 जून को, उसके बाद उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आने चालू हुए। बीच में भी लेटर्स आए थे कि इसको किस तरह से किया जाए, वो हमको आमदार साहब ने बताया था। आज 4 अक्टूबर का जो लेटर आज पहुंचा है महानगर पालिका में, वो रद्द हुई है। तो सभी उल्लासनगर के व्यापारियों की तरफ से, जनता की तरफ से मैं आमदार साहब का और बीजेपी की पूरी टीम का धन्यवाद करूंगा। हमारे जो एकनाथ शिंदे सीएम है, डिप्यूटी सीएम और हमारे एमपी, सबका उसमें योगदान था और आमदार साहब ने इसमें बहुत मेहनत की। मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। और व्यापारी की तरफ से उनको मिठाई भी खिलाई गई और शहर में व्यापारियों की तरफ से उनका बहुत अच्छी तरह से स्वागत सत्कार भी किया जाएगा।